Namaskar, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain strings in Java. In previous video I have explained some string functions, string methods, and some methods are remaining, so I am going to explain remaining parts of string. तो स्ट्रिंग क्या होती है हमने बताया था, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग कुछ भी डबल कोट्स में बंद कर दिया जाए वो स्ट्रिंग होता है, कुछ भी डबल कोट में बंद कर दें वो स्ट्रिंग होता है, कुछ भी ना बंद करें केवल डबल कोट लगा दें दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी तो वो स्ट्रिंग होता है। अब उसके लिए हमने कुछ आपको फंक्शन भी बताए थे, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये बताया था, और कैसे स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं भी बताया था, तो और कुछ फंक्शंस भी हमने बताए थे। तो जो बचे हुए फंक्शन हैं उनकी हम चर्चा आज करेंगे। तो आप देखिए एक एक करके। तो पहला क्या है, स्ट्रिंग क्लास मेथड्स क्या होते हैं। जावा प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स, पहले भी बताया मैंने। तो हमने 7 फंक्शंस पहले बता दिए थे, 7 मेथड्स बता दिए थे जावा स्ट्रिंग क्लास के। तो अगला मेथड है हमारा स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। अब स्टार्ट विद और एंड्स विद में क्या करता है कि ये स्टार्ट विद जो है वो चेक करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट है कि नहीं, और एंड्स विद क्या करता है, चेक करता है कि इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड है कि नहीं। ये हमारा काम है स्टार्ट विद और एंड्स विद का। तो उसके लिए ये वर्क करता है। और जैसे क्या है, द स्टार्ट विद मेथड डिटरमाइंस वेदर अ गिवन स्ट्रिंग begins with a specified, conversely ends with determines whether the string ends with specified string। यानी कि हमारे स्टार्ट विद चेक करेगा कि स्टार्टिंग में इस वर्ड से हो रही कि नहीं हो रही है, और एंड्स विद क्या करेगा, इस वर्ड से एंड हो रहा कि नहीं हो रहा। और हम इंडेक्स भी दे सकते हैं, उस इंडेक्स से देंगे तो उस इंडेक्स से लेफ्ट हैंड साइड चेक करेगा। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या होता है, बुलियन वेरिएबल ये कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन टाइप की ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर स्टार्ट होगा या एंड होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो देखिए बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट स्टार्ट विथ और एंड्स विथ, दोनों में से एक लगेगा, दोनों का फॉर्मेट एक ही है, दोनों का सिंटैक्स एक ही है। स्ट्रिंग 2 जिसको चेक कर रहे हैं इसको कह सकते हैं सब स्ट्रिंग, और कॉमा स्टार्ट इंडेक्स। ये स्टार्ट इंडेक्स क्या है, ऑप्शनल है। जब नहीं देंगे तो स्टार्ट विद 0 इंडेक्स से चेक करना शुरू करेगा, और एंड्स विद जो है लेंथ -1 इंडेक्स से चेक करना शुरू करेगा। और जब दे देंगे तो उसके हिसाब से चेक करेगा। तो देखिए ये क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लखनऊ, हमने लखनऊ लिखा। अब इसमें हमने कहा बुलियन b1 इज इक्वल डॉट स्टार्ट विद लक, तो ये b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी b1 की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। क्यों, क्योंकि जो हमारा एस है वो लक से स्टार्ट है यानी ट्रू है, तो ट्रू आंसर आएगा। दूसरा क्या है, b2 इज इक्वल टू एस डॉट एंड्स विद नाउ, नाउ से एंड है, ये बिल्कुल सही है, ये b2 क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला क्या है, बुलियन b3 इज इक्वल टू एस डॉट एंड स्टार्ट विद ck, ck और कहाँ चेकिंग शुरू करेगा, 2 इंडेक्स से। तो आप जानते हैं इंडेक्स कहाँ शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स शुरू होते हैं। तो आप देखिए लखनऊ, अब लखनऊ में इंडेक्स है जो हमने कहा बुलियन b3 इक्वल टू एस डॉट स्टार्ट विद ck कॉमा 2, तो 2 इंडेक्स से चेकिंग शुरू करेगा। तो 2 इंडेक्स में क्या है, c है, तो ck से स्टार्ट है। 2 इंडेक्स अगर हम चेकिंग करें लेफ्ट हैंड साइड से तो इसकी वैल्यू ck से स्टार्ट हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, b3
इज इक्वल टू ट्रू आएगा। इसी तरीके अगला फंक्शन क्या है, ये हमारा वर्किंग है, क्या कैसे वर्क, किसी वैल्यू आएगी। अगला क्या है, कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस। कंपेयर टू क्या करता है, जैसे हमने इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस बताया था, इक्वल्स की फंक्शन क्या कर रहा था, चेक कर रहा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, यानी बुलियन वैल्यू दे रहा था। लेकिन कंपेयर टू क्या करता है, ये इंटीजर वैल्यू देता है, ये चेक करता है कि ये इसके इक्वल है या पहली स्ट्रिंग दूसरी वाले से छोटी है या बड़ी है। ये कैसा पता चलता है, ये डिक्शनरी वाइज चेक करता है, लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है, लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है। जो लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है इसमें क्या होता है, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली डिक्शनरी ऑर्डर, दे रिटर्न इंटीजर वैल्यू लेस देन 0 और मोर देन 0 और 0। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो 0 रिटर्न करेगा, अगर पहली वाली दूसरी वाली से छोटी है, छोटी बड़ी कैसे चलेगा, अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड लिखे जाएं, जो वर्ड पहले आएगा डिक्शनरी में वो छोटा माना जाएगा और जो वर्ड डिक्शनरी में बाद में आएगा वो बड़ा माना जाएगा। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे जाते हैं, जो डिक्शनरी में पहले वर्ड आएगा वो छोटा माना जाएगा, जो डिक्शनरी में बाद में वर्ड आएगा वो बड़ा माना जाएगा। लेंथ का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जहाँ से हमारे करैक्टर चेंज होते हैं, दोनों की एससी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आता है। जहाँ से हमारी वैल्यू चेंज होती है, करैक्टर चेंज होते हैं, उस जगह जो करैक्टर होता है उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है एससीआई वैल्यू का वो आता है। अगर पहले वाला छोटा है तो निगेटिव आता है, अगर पहले वाला बड़ा है तो पॉजिटिव आता है, अगर दोनों बराबर हैं तो 0 आता है। और कंपेयर टू इग्नोर केस में केस इग्नोर कर देता है, कैपिटल स्मॉल को बराबर मानता है, लेकिन कंपेयर टू कैपिटल को और स्मॉल को अलग अलग मानता है। तो आप देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, INT वेरिएबल यानी इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न होगी, स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू या कंपेयर टू इग्नोर केस, दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा, दोनों नहीं लिखे जाएंगे, और फिर क्या होगा, स्ट्रिंग 2 होगी। यानी ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आपस में कंपेयर होंगी। ये फर्स्ट स्ट्रिंग मानी जाती है, सेकंड स्ट्रिंग मानी जाती है। अगर ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 बराबर है तो 0 आएगा, अगर ये छोटी है यानी डिक्शनरी में पहले आता है वर्ड तो छोटा माना जाएगा, अगर डिक्शनरी में बड़ा आता है तो बड़ा माना जाएगा। अगर ये छोटा माना होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और जहाँ से चेंज है वहाँ से करैक्टर की एसी वैल्यू का डिफरेंस आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा हमने एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग S1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग रमेश कैपिटल में लिखा, दूसरे में लिखा स्ट्रिंग S2 इक्वल न्यू स्ट्रिंग रामू लिखा, थर्ड में लिखा हमने स्ट्रिंग S3 इक्वल न्यू स्ट्रिंग रमेश स्मॉल में लिखा, यानी आर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में। फिर हमने क्या लिखा, INT एज इक्वल S1 डॉट कंपेयर टू S2। अब S1 और S2 में कंपेरिजन हो रहा है, S1 और S2। S1 में क्या है, रमेश है, और S2 में क्या है, रामू है। अब आप देखिए राम तक दोनों बराबर हैं, राम तक दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन उसके बाद E और U का डिफरेंस है। E और E, और ये E छोटा होता है, U बड़ा होता है, इसलिए रामू बड़ा है रमेश से। जनरली बच्चे गलती करते हैं, जो सोचते हैं नंबर ऑफ करेक्टर ज़्यादा है रमेश में इसलिए रमेश बड़ा है रामू छोटा है। नहीं, रामू बड़ा है रमेश से, क्योंकि RM तक बराबर है, उसके बाद E और U का डिफरेंस है। जो E और U का डिफरेंस आएगा तो आप जानते हैं SCI वैल्यू हमने बताया था, SCI वैल्यू कहाँ से होती हैं, कैपिटल A टू कैपिटल Z जो होता है वो 65 से 90 होता है। तो आप देखिए यहाँ E है तो आप जानते हैं A B C D E, यानी 65, 66, 67, 68, 65, 66, 67, 68, 69। तो E की होगी 69, E की क्या होगी 69 होगी, और U की यानी Z जो है हमारा Z 90 होता है। तो आप जानते हैं UVWXYZ, तो ये 90 हो गया, तो 89 हो गया, ये 88 हो गया, ये 87 हो गया, ये 86 हो गया, 85 हो गया। तो ये U क्या हुआ, U की वैल्यू आई 90
89, 88, 87, 86, 85, तो 85 आई। तो 85 और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए 85 माइनस 69 करेंगे तो क्या आएगा, 15 में 9 जाएगा, 6 आएगा, और यानी 16 आंसर आएगा। यानी लेकिन अब क्या है, u रमेश छोटा है और u बड़ा है, तो रमेश पहले है तो -16 आएगा। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू -16 आएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16। और यहाँ देखिए int b इक्वल टू s3 डॉट कंपेयर टू s1, s3 और s1 कंपेयर किया जा रहा है। तो s3 में क्या है, रमेश है, और s1 में क्या है, रमेश है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कैपिटल स्मॉल का। तो r तक तो सेम है, ये r यहाँ भी है और r यहाँ भी है, a में डिफरेंस है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, और कैपिटल और स्मॉल में जो डिफरेंस होता है वो 32 का होता है। 32 का गैप होता है कैपिटल और स्मॉल में। 32 जो स्मॉल की कैरेक्टर की ऐसी वैल्यू होती है 32 ज़्यादा होती है, क्योंकि स्मॉल की जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल a टू स्मॉल z जो होती है वो 97 से लेके 122 होती है। 32 का डिफरेंस होता है कैपिटल और स्मॉल में। तो जो हमारा b आएगा, b ये s3 क्या है, पहले है, s1 बाद में है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमारा b जो आएगा वो पॉजिटिव 32 आएगा। उसके बाद ये आएगा INTC इक्वल टू S3 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस। अब केस इग्नोर हो गया, S3 में भी रमेश है और S1 में भी रमेश है, केस इग्नोर हो गया, इसलिए दोनों बराबर मान लेगा। जब बराबर हो गया तो हमारा C की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है, अगर पहले वाली वैल्यू छोटी होती है लेक्सिकोग्राफिकली डिक्शनरी वाइज तो नेगेटिव आंसर आता है, और बड़ी होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है, अगर बराबर होती है 0 आता है आंसर। ये और जहाँ से करेक्टर डिफरेंस आता है करेक्टर का, उसकी ऐसी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आता है। तो अब उसके बाद क्या आता है, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। द इंडेक्स ऑफ एंड सर्चेज फॉर द फर्स्ट occurrence of a character or substring and last index of searches for the last occurrence of a character or substring। और सब चाहे स्टार्ट इंडेक्स हो या एंड इंडेक्स हो, जो वर्ड सर्च हो रहा है उसका जो पहला इंडेक्स होता है वो आता है, पहला इंडेक्स आता है उसका। तो जैसे हमने यहाँ दिया, ये इसका सिंटैक्स है, यानी ये चेक करेगा इंडेक्स आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना शुरू करेगा, और लास्ट इंडेक्स आप जो है राइट हैंड साइड से चेक करना शुरू करेगा। और जहाँ से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो उसका पहला इंडेक्स आएगा, तो यहाँ देखिए, और इसमें हम जहाँ अगर हम स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते हैं तो स्टार्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स से सर्च करना शुरू करता है, और एंड इंडेक्स लेंथ -1 से सर्च करना शुरू करता है। और अगर हम दे देते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट होती है। तो आप देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, INT वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट इंडेक्स ऑफ, और लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, एनी कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 यानी सब स्ट्रिंग कॉमा स्टार इंडेक्स। ये स्टार इंडेक्स क्या होता है, ऑप्शनल होता है, अगर देंगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से सर्चिंग शुरू होगी, और नहीं देंगे तो इंडेक्स आप 0 से शुरू करेगा, और लास्ट इंडेक्स आप लास्ट से शुरू करेगा, लेंथ -1 से शुरू करेगा। आप देखिए जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग लल्लू लाल लाला। अब इसके इंडेक्सेज हैं, आप जानिए कि ये क्या इंडेक्सेज हैं। ये इंडेक्सेज आपके हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये इंडेक्सेज हैं हमारे। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, और एक करके बढ़ते जाते हैं, और लास्ट इंडेक्स जो होता है लेंथ -1 होता है। जितनी लेंथ होती है जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं
उससे कम होता है, क्योंकि 0 से शुरू होता है। अब यहाँ देखिए हमने कहा INT A इक्वल S1 डॉट इंडेक्स ऑफ ए का इंडेक्स बताएगा, तो हमारा जो स्मॉल a की वैल्यू होगी, यानी a की वैल्यू होगी, a का इंडेक्स कहाँ बताएगा 1 बताएगा। पहला इंडेक्स a कहाँ मिलेगा 1 मिलेगा, तो a की वैल्यू आएगी हमारी 1 आएगी। उसके बाद b इज इक्वल टू S1 डॉट इंडेक्स ऑफ लाल सर्च करेगा तो लाल पहले ही मिल जाता है, तो b की वैल्यू आएगी 0। तीसरा क्या है, फिर c इज इक्वल टू S1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लाल का लास्ट इंडेक्स, लाल इंडेक्स क्या करेगा, तो ये 10 से लाल स्टार्ट है, ये LAL, ये लाल 10 से स्टार्ट है, तो c की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। उसके बाद हमने कहा इंडेक्स S1 इक्वल टू इंडेक्स ऑफ लाल कॉमा 2 से चेकिंग होगी, 2 से चेकिंग होगी, तो लाल निकल चुका है, तो इसलिए अगला लाल कहाँ मिलेगा, यानी D जो होगा वो आएगा हमारा 5। और उसके बाद E जो होगा S1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लाल, और 11 चेकिंग होगी, 11 से इधर चेकिंग होगी, तो ये क्या है, क्योंकि लाल ये दिख रहा है, लाल का जो जहाँ शुरुआत हो रही है लाल की, उसका इंडेक्स यहाँ है, इसलिए E की वैल्यू आएगी 10। और INT F S1 इक्वल टू लास्ट इंडेक्स ऑफ L 11 चेक करना शुरू करेगा, तो 11 चेक करना शुरू करेगा तो L मिलेगा 10 पे, तो आपकी F की वैल्यू भी 10 होगी, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये क्या करता है, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड चेक करना शुरू करता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट हैंड साइड शुरू करता है, और अगर जो इंडेक्स दे देते हैं उससे सर्चिंग शुरू होती है, अगर नहीं देते हैं तो इंडेक्स ऑफ 0 से, लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ -1 से। अगला हमारा है फंक्शन सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग का मतलब है कुछ पार्ट निकालना, किसी स्ट्रिंग से कुछ पार्ट निकालना, एक्सट्रैक्ट करना कुछ पार्ट, दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। तो क्या है, सब स्ट्रिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग, कुछ पार्ट निकालना। अब क्या है, इस सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट, और एंड इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल होता है। जब हम एंड इंडेक्स नहीं देते हैं तो स्टार्ट इंडेक्स से शुरू होकर लास्ट तक उठा लेता है, और जब एंड इंडेक्स दे देते हैं तो एंड इंडेक्स कभी भी इंक्लूड नहीं होता। एंड इंडेक्स कहीं भी लिखा जाए वो इंक्लूड नहीं होता, जहाँ भी एंड इंडेक्स की बात होगी वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर एंड इंडेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्टार्ट कॉमा एंड अगर लिख देंगे तो स्टार्ट टू एंड -1 तक उठाएगा। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लखनऊ। अब उसके बाद अब आप जानते हैं इनके इंडेक्स कहाँ शुरू होंगे, आपका इंडेक्स शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 और 6, ये इंडेक्सेस होंगे। उसके बाद जब हम कहेंगे स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 डॉट सब स्ट्रिंग 3, तो 3 से उठाएगा और लास्ट तक उठा लेगा, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स दिया नहीं, इंडेक्स दिया नहीं है। जब इंडेक्स नहीं देते हैं तो उस स्टार्ट इंडेक्स से लेके लास्ट तक उठा लेता है। तो जो हमारा S1 होगा, S1 की वैल्यू हो जाएगी, नहीं S2 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी KNOW। और जब हम कहेंगे S3 स्ट्रिंग S1 डॉट सब स्ट्रिंग 4,6, तो 4 से शुरू होगा, तो S3 क्या हो जाएगा, 4 से शुरू होगा, 4 कहाँ है, N है, तो N होगा, और 6 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। ये एंड इंडेक्स अभी तक नहीं जाता, उससे एक कम तक जाता है, एंड इंडेक्स कभी इंक्लूड नहीं होता, तो 5 तक इंडेक्स तक जाएगा। 5 इंडेक्स में क्या है, O है, तो केवल NO आएगा, केवल NO आएगा, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। अगला है 12th फंक्शन कॉन्कैट। कॉन्कैट मतलब कॉन्कैटिनेशन, मीन ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग देन वी यूज कॉन्कैट फंक्शन। और कॉन्कैट की जगह हम प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। प्लस का काम भी है दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना, यानी एक स्ट्रिंग हो और कोई दूसरी टाइप का डेटा हो वो भी कॉन्कैट हो जाता है। जब एक स्ट्रिंग आ जाती है तो अगला कोई किसी भी टाइप का डेटा हो वो फिर कॉन्कैट ही होता है।
किसी स्ट्रिंग के साथ दूसरे टाइप का किसी भी टाइप का डेटा है, चाहे स्ट्रिंग हो या किसी दूसरे टाइप का डेटा हो, वो फिर वो उस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट ही होता है, वो जुड़ता ही है उसके साथ, उसके बगल में जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ देखिए कहाँ है, तो वी कैन कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स यूजिंग कॉन्कैट फंक्शन, वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। इसका सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग 2। ये स्ट्रिंग 1 और 2 का मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है और सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वही चीज़ है, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हमने लिखा लक LUCK, फिर स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू S1 डॉट कॉन्कैट नाउ। तो क्या होगा, तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S3 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि S1 में क्या था, लक था और नाउ उसमें ऐड हो गया, तो S3 की वैल्यू हो जाएगी लखनऊ, लखनऊ हो जाएगी। उसके बाद जो यही काम ये भी करेगा, S4 क्या हो जाएगा, हमने कहा S1 डॉट नाउ, S1 डॉट प्लस नाउ, प्लस भी वही काम करेगा, तो S4 की वैल्यू भी लखनऊ हो जाएगी। तो ये प्लस और कॉन्कैट दोनों एक जैसा काम करता है। कॉन्कैट क्या करेगा, दो वर्ड को स्ट्रिंग को ही हम कॉन्कैट कर सकते हैं, और प्लस से हम प्लस 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 करते जाएं, जितने चाहें उतने हम एक साथ ऐड कर लें, एक साथ कॉन्कैट कर लें, तो प्लस का बेनिफिट ज़्यादा है। प्लस लिखे फिर कोई स्ट्रिंग या स्ट्रिंग आगे लिखे, प्लस फिर लिखे, फिर ऐसे करके हम करते जाएं, तब भी वो ऐड हो जाएगा, कॉन्कैट हो जाएगा। तो अगला क्या है हमारा, रिप्लेस है। रिप्लेस, इट इज यूज टू रिप्लेस ऑल अकरेंसेज ऑफ वन कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग। अब जो नया वर्जन आ रहा है, पहले जो पुराना वर्जन था उसमें वो कैरेक्टर ही रिप्लेस करता था। जो पुराने वर्जन्स हैं उसमें क्या करता था, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस होता था, जितनी बार वो कैरेक्टर आता था उतने से रिप्लेस होता था, उतने हर जगह से रिप्लेस हो जाता था। लेकिन अब जो नया वर्जन आ रहे हैं उसमें क्या होता है, कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं और आप चाहें तो वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन ऐसा काम करता है। तो क्या है, इट इज यूज टू रिप्लेस ऑल अकरेंसेज ऑफ वन कैरेक्टर और ए सब स्ट्रिंग विद अनदर कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग। इसका सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग कॉमा न्यू, यानी ये मैच करेगा उससे, जो जिससे मैच हो जाएगा तो न्यू कैरेक्टर या स्ट्रिंग सब रिप्लेस कर देगा उससे। अब जैसे यहाँ हमने लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लल्लू लाल लाला, हमने कहा लल्लू लाल लाला। उसके बाद हमने क्या कहा, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 डॉट रिप्लेस L कॉमा B। इसको जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ B हो जाएगा, जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, L पूरा B से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा जो S2 होगा, S2 क्या होगा, S2 हो जाएगा BABBU, L की जगह क्या आ जाएगा, फिर B आएगा, BABA, यानी S2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, L की जगह B हो जाएगा। अब यहाँ जैसे हमने लिखा S3, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1 डॉट रिप्लेस लाल कॉमा डॉन, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ लाल है वहाँ पर डॉन हो जाएगा, वर्ड भी रिप्लेस कर लेता है। तो S3 क्या हो जाएगा, पहला लाल है ये डॉन होगा, ये डॉन होगा और ये डॉन होगा, तो क्या हो जाएगा, डॉन LU, फिर DON डॉन, फिर DON डॉन A, ये हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ लाल है वहाँ वहाँ डॉन हो जाएगा। तो ये भी काम करता है। अब ट्रिम का मतलब आप जानते हैं, कहते हैं जरा दाढ़ी ट्रिम करानी है, ये बाल ट्रिम कराने, ये सब क्या है, ऊपर से इधर जो फर्जी की चीज़ें हैं, फर्जी बाल इधर उधर हैं, उनको हटाना, दैट इज कॉल्ड ट्रिमिंग। दाढ़ी ट्रिम करते हैं तो क्या होता है, हट जाता है, बस हल्की हल्की दाढ़ी रह जाती है, तो ट्रिमिंग होती है। तो वही
सेव और ट्रिम ये अंदर हो जाए। सेव करते हैं तो दाढ़ी पूरी साफ हो जाती है, बिल्कुल चिकना हो जाता है, लेकिन ट्रिमिंग में चिकना नहीं होता, दाढ़ी दिखती है। ठीक है, तो वही चीज़ है ट्रिम। इट इज़ यूज टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइड स्पेसेस। अगर फर्जी में स्टार्टिंग में या एंड में किसी स्ट्रिंग में हमने फर्जी में कोई स्पेसेस डाल दिए हैं, इस वन स्पेस या दो या मोर देन यानी वाइड स्पेसेस जिसको बोलते हैं, तो वो ट्रिम से हट जाएंगे। लेकिन दो वर्ड के बीच में जितने वो स्पेसेस हों वो नहीं हटेंगे। अगर दो वर्ड के बीच में ज़्यादा स्पेसेस हैं तो वो नहीं हटेंगे ट्रिम से। ट्रिम से स्टार्टिंग के स्पेसेस और एंड के बाद के स्पेसेस हटते हैं अगर हैं तो। यहाँ देखिए क्या है सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट ट्रिम और सेमीकोलन, और कोई इसमें पैरामीटर नहीं होता, सीधे सीधे क्या होगा, जैसे स्ट्रिंग S1 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग, यहाँ हमने स्पेस दे दिए राम इज अ गुड बॉय और यहाँ दे दिया। तो जब ये S2 में क्या आएगा, S2 में जो राम से पहले स्पेस है ये हट जाएंगे और बॉय के बाद जो स्पेस है वो हट जाएंगे। तो हमारा S2 क्या बनेगा, हमारा S2 बनेगा राम इज अ गुड बॉय, यानी कि जो हमारे ये स्पेस और ये स्पेस है वो हट जाएंगे जो ट्रिम से ये सब होगा। उसके बाद अगला क्या है, टू लोअर केस एंड टू अपर केस। टू लोअर केस क्या करता है, जो हम स्ट्रिंग देते हैं उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी अदर टाइप का डेटा अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नहीं है, डिजिट है या कोई सिंबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा, केवल अल्फ़ाबेट पे ये अटैक करता है। जो अल्फ़ाबेट है टू लोअर केस सारे अल्फ़ाबेट को क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, नहीं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और टू अपर केस क्या करेगा, पूरे अल्फ़ाबेट्स को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। बाकी जो अल्फ़ाबेट नहीं है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए ये क्या है, जैसे हमने लिखा, इसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट टू लोअर केस और टू अपर केस, दोनों में से कोई एक लगेगा एक बार में। टू लोअर केस लगेगा तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा, टू अपर केस लगेगा तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए क्या है, जैसे हमने एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वी हैव 5 एप्पल्स, ये हमारा किसमें है, S1 में है। जो हमने कहा स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 डॉट टू अपर केस, तो सारे अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। तो हमारा S2 क्या हो जाएगा, हमारा S2 हो जाएगा पूरे लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो क्या होगा, वी हैव 5 वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 5 क्योंकि डिजिट है ये, 5 एप्पल्स। और जब हमने कहा स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस, तो सारे कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पहले से हैं वो तो रहेंगे, जो नहीं है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो S3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा स्मॉल लेटर्स में वी हैव 5 एप्पल्स, तो ये हो जाएगा। अब अगला फंक्शन हमारा है क्या है, कंटेंट इक्वल्स। कंटेंट इक्वल्स, कंटेंट इक्वल क्या करता है, दो जनरली क्या होता है, हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग से तो बता देता है कि, अब यहाँ पर क्या है, कंटेंट इक्वल एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दूसरा स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है। जनरली क्या होता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतनी ही उसकी लेंथ होती है और उतनी ही कैपेसिटी होती है, लेकिन जो स्ट्रिंग बफर होती है जितने कैरेक्टर होते हैं वो तो रहते हैं, और 16 कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट 16 कैरेक्टर का बफर रहता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर से, तो बराबर होते हुए भी वो कहता है इक्वल नहीं है। दोनों में डेटा सेम हो तब भी अगर हम इक्वल्स फंक्शन से कंपेयर करें तो वो नंबर ऑफ यानी एक ही वर्ड दोनों में स्टोर करें तब भी वो कहेगा फॉल्स। लेकिन अगर हम कंटेंट इक्वल लगाएं
तो अगर कंटेंट हमारा सेम है तो बफर हो चाहे आप स्ट्रिंग हो, दोनों स्ट्रिंग बफर हो या स्ट्रिंग हो, दोनों में कंटेंट अगर सेम है तो ट्रू दे देगा। तो वही चीज़ इसमें देखिए क्या है, इट इज़ यूज टू कंपेयर वन स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग बफर इफ स्ट्रिंग कंटेन द सेम स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग बफर देन रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। तो अगर सेम कंटेंट है तो ट्रू दे देगा। तो इधर देखिए इसका सेंटेंस क्या है, बूलियन वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट कंटेंट इक्वल्स स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इधर होगा और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट अंदर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल होगा। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन है तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में कंपेयर करेगा। अगर दोनों का कंटेंट सेम है तो ट्रू दे देगा। अगर इक्वल से कंपेयर करेंगे तो दोनों का कंटेंट सेम होते हुए भी वो ट्रू नहीं देगा, फॉल्स देगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे इस एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लखनऊ, लखनऊ स्टोर है किसमें, एस में। जब हमने कहा स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर एस डाल दिया तो लखनऊ उसमें भी स्टोर हो गया, लेकिन यहाँ पर लखनऊ के आगे 16 बफर होंगे। स्ट्रिंग बफर में बाय डिफ़ॉल्ट 16 बफर रहते हैं फॉर मैनिपुलेशन, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है, यानी स्ट्रिंग में हम एक प्लेस पे वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसको किसी थर्ड वेरिएबल में डालना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होती है, चेंज होकर उसी ऑब्जेक्ट में फिर स्टोर हो जाती है। तो यही डिफरेंस है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। इसलिए स्ट्रिंग में तो जितने वर्ड हैं, जितना करेक्टर हैं, उतना ही स्पेस रहता है, उतनी ही लेंथ रहती है, उतनी ही कैपेसिटी रहती है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 16 करेक्टर बफर रहता है स्ट्रिंग बफर में। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर इक्वल नहीं बताता, इक्वल फंक्शन से या कंपेयर टू फंक्शन से। लेकिन कंटेंट इक्वल से कंटेंट अगर सेम है तो ट्रू दे देता है। तो अब यहाँ पर क्या है, एस और एस बी दोनों का कंटेंट सेम, दोनों में लखनऊ है, उसमें भी लखनऊ है उसमें भी है, बस स्ट्रिंग बफर में क्या है, लखनऊ के आगे 16 बफर हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे बुलियन बी इक्वल टू एस डॉट कंटेंट इक्वल्स एस बी, तो बी की वैल्यू आएगी ट्रू। बी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये है स्ट्रिंग फंक्शंस। ज़्यादातर हमने स्ट्रिंग फंक्शन बता दिए हैं और कुछ फंक्शंस हमारे अभी बचे हुए हैं, तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया बचे हुए कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस या स्ट्रिंग मेथड्स, क्योंकि इन जावा फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। तो हमने बताया आपको बहुत सारे फंक्शन बताए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आप ही का लॉस है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो नए नए वीडियो आते हैं पता नहीं चल पाएगा, तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, तो उसमें ज़रूर क्लिक करके ऑल कर दें। इससे क्या होगा, जो पहले वीडियो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, आते रहेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है और अपने नियर और डियर को शेयर करना है, जिससे उनको भी वीडियो मिल जाए और उनको भी नॉलेज मिले, जिससे कि वो भी अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।